वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स पब्लिक फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक तरीके से फाइनेंशियल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट बनाती है। ये पॉलिसी क्यों बनाती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस चीज़ को समझने से पहले, फिस्कल पॉलिसी को समझने से पहले ये समझते हैं कि पॉलिसी क्यों बनाती है गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू या फिर अपनी इनकम, रेवेन्यू एंड इनकम दोनों को मेज़र करना चाहती है, दोनों को मेज़र करना यानी कि कैलकुलेट करती है अपने रेवेन्यू प्रोग्राम्स को, अपने एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स को, यानी रेवेन्यू यानी कि इनकम प्रोग्राम्स को कहाँ से अर्निंग करनी है और कितना एक्सपेंडिचर करना है, कौन से कहाँ जगह पे एक्सपेंसेस लगाने हैं, किस किस एरियाज़ में एक्सपेंसेस लगाने हैं, जिससे इनकम और प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ सके कंट्री में, कंट्री की ग्रोथ हो सके और कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को एनालाइज करती है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब एनालाइज करती है तो एक पॉलिसी बनाती है उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, जिसका नाम क्या है, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक फाइनेंशियल ईयर में बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम फाइनेंशियल पॉलिसी भी माना जाता है। सो फिस्कल पॉलिसी को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्यों करती है गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी इनकम एंड अपने एक्सपेंडिचर कंट्री की ग्रोथ के लिए एनालाइज करने पड़ते हैं। तो उस चीज़ के अंदर एनालाइज करने में नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा है। फर्स्ट क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज़ अ पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम। अब जब ये पॉलिसी बनाएगी तो उस पॉलिसी में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को पता लगाना, फिर उसके रिगार्डिंग प्रोग्राम बनाना कि कितना एक्सपेंडिचर करना है और कितना रेवेन्यू क्रिएट करना है। तो इसमें क्या लिखा है, यूजेज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम टू प्रोड्यूस desirable effects and avoid undesirable effect on the national income, on the production, on the employment। important line। क्या कहना चाह रही है इस फिस्कल पॉलिसी? एक पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का यूज़ करके डिज़ायरेबल इफेक्ट को क्रिएट करती है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ, और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट को अवॉइड करती है, यानी कि इकोनॉमिक जो बैलेंस है वो ख़राब नहीं हो, इकोनॉमिक बैलेंस जो ख़राब हो रहा है उस चीज़ को अवॉइड करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप करती है और इकोनॉमिक अनग्रोथ को अवॉइड करती है। किस तरीके से, किन किन चीज़ों पे मेन फैक्टर क्या होते हैं कंट्री में? नेशनल इनकम को देखती है, प्रोडक्शन की तरफ देखती है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखती है। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट लेग्स है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करना, इनको बैलेंस करना, ये फिस्कल पॉलिसी का काम है। दस फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द पॉलिसी रिलेटिंग टू टैक्सेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सबसे बड़ा गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का सोर्स है डेट इज़ टैक्सेशन, और जितना टैक्सेशन लेके आई गवर्नमेंट उसी को स्पेंडिंग करती है बोरिंग प्रोग्राम में। अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि एग्रीगेट लेवल पे हमारी जो कंट्री को अफेक्ट करता है, हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पॉलिसी, हमारी कंट्री के ग्रोथ पॉलिसी, हमारी कंट्री के अंदर किस किस जगह इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से प्रोडक्शन हो सकता है, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग एंड बोरिंग प्रोग्राम्स। यानी कि गवर्नमेंट टैक्सेशन को कितना लेकर आती है, एक पॉइंट आता है टैक्स, और कितना उस टैक्स को गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड करती है, तो वो स्पेंडिंग प्रोग्राम हो गया। यानी कि जितना पैसा आएगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग करेगी। तो दो बात यहाँ पे आती है फिस्कल पॉलिसी में, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर किस तरीके से लेती है और किस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि रेवेन्यू क्रिएट करना और उसको खर्च करना। ऑब्जेक्ट क्या रहता है फिस्कल पॉलिसी का, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब फिस्कल पॉलिसी दो तरीके से करती है गवर्नमेंट, इसके टू वे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो ऑटोमेटिकली और एक डिस्क्रिशनरी, टू पार्ट है यहाँ पे। अगर फिस्कल पॉलिसी ऑटोमेटिक बनाई जाती है, अपने आप बन जाती है, तो उसको हम ऑटोमेटिक या फिर बिल्ट इन स्टेबलाइजर कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। इसका मतलब हम समझेंगे, दोज विच आर डिस्क्रिशनरी इन सेंस दैट गवर्नमेंट टेक डेलिब्रेट एक्शन टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड, पॉपुलरली कॉल्ड डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट खुद के द्वारा करती है, खुद के एक्शन के द्वारा करती है, एग्रीगेट डिमांड को मेंटेन करना, सप्लाई को मेंटेन करना, नेशनल इनकम को, तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एग्रीगेट लेवल पे जो
जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है उसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये दो तरीके से टू वे है फिस्कल पॉलिसी को मेंटेन करने के, और वे जो दो वे है यही फिस्कल पॉलिसी को बिल्डअप करता है। फर्स्ट आता है यहाँ पे ऑटोमेटिक और बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर डिप्रेशन का पॉइंट आ गया, पहले एग्जाम्पल को समझते हैं फिर मीनिंग को समझेंगे। डिप्रेशन का टाइम आ गया और अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम डिक्लाइन होगी, इसका रिजल्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास कम होगा। अब फिस्कल पॉलिसी अब अपने आप बन गई, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास टैक्स आ नहीं रहा है, अपने आप कम हो गया। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, डिप्रेशन के कारण, तो गवर्नमेंट के खर्चे अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई नहीं, ये अपने आप बनी है कि गवर्नमेंट की इनकम अपने आप कम हो रही है, गवर्नमेंट ने इनकम की तरफ ध्यान नहीं दिया, टैक्स रिसिप्ट गवर्नमेंट की कम हो रही। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, अपने आप हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि टैक्स ज़्यादा लेना है या कम लेना है, अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण टैक्स रिसिप्ट कम हो गया, तो इसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी इज अ चेंज ऑफ इन फिस्कल पॉलिसी दैट इज ट्रिगर्ड बाय द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट या स्टेट को या स्टेट की इकोनॉमी को जो अफेक्ट करता है, ट्रिगर्ड करता है, ऐसी पॉलिसी को ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अंडर ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी देयर ऑकर्स ऑटोमेटिक चेंज इन टैक्स रिसिप्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंड एक्सपेंडिचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड चेंज इनकम। तीन बातें यहाँ समझ में आती है। ऑटोमेटिक चेंज होगा टैक्स रिसिप्ट में, एक्सपेंडिचर में, एंड इनकम में। 3 पॉइंट हमने कवर करें यहाँ पे। ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी एक स्टेबलाइजर है जो ऑटोमेटिक चेंज लाता है टैक्स रिसिप्ट में। हमने माना टैक्स रिसिप्ट क्यों होता है, इसका नीचे ही पॉइंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इस कारण से मेन जो रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एक्सपेंडिचर बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करना है। और चेंज इन इनकम, अगर इनकम अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगा तो इनकम में चेंज आएगा। तो ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, या बिल्ट इन फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, ऑटोमेटिक चेंज लेकर आता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में। So thus tax receipt and expenditure have certain stabilizing forces that are automatic. There does not occur any deliberate action on the part of government to influence aggregate demand. Important point बता रखा है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक एक तरीके से डेलिब्रेट एक्शन को इन्वॉल्व नहीं करता, यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑटोमेटिक एक्शन को इन्वॉल्व करता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? ऑटोमेटिक हो गया। सेकंड वे है डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी जो अथॉरिटी या स्टेट या गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करती है। गवर्नमेंट को खुद को इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्ट को लेकर ये इनिशिएट करना पड़ता है, यानी कि बनाना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी में बी यूज बाय गवर्नमेंट रादर deliberatory. Deliberate policy changes to influence the level of economic activity may be called discretionary fiscal policy. Discretionary fiscal policy entails a change in the government budget. Government deliberate alters taxes, schedules and various expenditure programs. इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट खुद इनिशिएट करती है, खुद के द्वारा यूज़ करता है। ये लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के अफेक्ट करते हैं। जैसे टैक्स रेट बढ़ा दी तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर लोगों का बढ़ेगा, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाएगी। टैक्स रेट कम करी, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा, लोगों की इनकम ज़्यादा ही रहेगी। क्यों करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ को इंटेल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसलिए टैक्स शेड्यूल में अल्टरनेट चेंज करती है। गवर्नमेंट को लगता है कि जब ग्रोथ करना है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को लेकर गवर्नमेंट क्या करती है? डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है, खुद के द्वारा फिस्कल पॉलिसी बनाती है। तो एक हमने पढ़ा ऑटोमेटिक और दूसरा हमने पढ़ा डिस्क्रिशनरी। ऑटोमेटिक तरीके से फिस्कल पॉलिसी बनती है और डिस्क्रिशनरी बनती है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो ये फिस्कल पॉलिसी आज हमने बात करी है। इसमें 2 पार्ट, इसके 2 लेग्स पढ़े, ऑटोमेटिक और डिस्क्रिशनरी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आई होप इस वीडियो में आपको इस चीज़ को समझ में आया होगा कि फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव की तरफ से हम मूव करेंगे। थैंक यू।